आज से 5 या 10 साल पहले हम लोग ये चाहते थे कि हमारे पास एक स्मार्टफोन हो। जब स्मार्टफोन इंडिया में नया नया आए थे तो धीरे धीरे करके हमारे सबके पास स्मार्टफोन मतलब एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ चुका था। और जब हम लोग स्मार्टफोन को चलाने लगा था तब हमको पता चला कि स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन होते, बहुत सारे गेम्स रन होते। और हम लोग फिर भी वहां पे सोचने लगा कि इसके अंदर जो एप्स रन होते, इसके अंदर जो गेम्स हम लोग खेल सकते, ये सब बनते कैसे। और धीरे धीरे करके जब वक्त फिर गुजर गया तब हमको पता चला कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ये भी हमको मालूम चला। और ये भी मालूम चला कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सीखने के लिए हमको कोडिंग सीखना पड़ता है। इसके लिए हमको 2-3 साल लगातार कोडिंग सीखना पड़ता है। और सबसे जो प्रॉब्लम है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में लगातार ये डाल दिया जाता है कि आपको अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1-1.5 लाख रुपए का जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो चाहिए। आपको 2-3 साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कोडिंग के ऊपर, और फिर जाके आप शायद सीख भी सकते हो या ना भी सकते हो। और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम लोग 2-3 साल कोई भी गारंटी के बिना कुछ सीखे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग सीखे, फिर जाके जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और साथ में हमको लाखों रुपये भी खर्चा करना पड़े कोडिंग सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए। और साथ में हमारे अंदर जो एंड्रॉइड एप्स बनाने का जो इंटरेस्ट है उसको भी हम लोग खो देते हैं। और हम लोग ये जो एवरेज लाइन आते हैं इससे ऊपर हम लोग कभी जा भी नहीं पाते। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आइडिया है, अगर वो कभी मार्केट में लॉन्च होगा तो वो $1 मिलियन का बिजनेस देगा। लेकिन वो सपना भी हमारा अधूरा रह जाता है सिर्फ ये कुछ रीजन की वजह से। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये जितने सारे रूल्स हमारे दिमाग के अंदर डाल दिया गए हैं, ये जितने सारे प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर डाल दिए गए, ये जो मिडिल क्लास फैमिली का जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन ना बनाना सीख पाते, ना इतना बड़ा कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद पाते, या कोडिंग का जो रेस्ट्रिक्शन, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन जिसके वजह से हम लोग अभी तक एंड्रॉइड एप्स बनाना नहीं सीख पाए, ये सब कुछ हम लोग आज ब्रेक करने वाले हैं। तो मैं आप सबको स्वागत करना चाहूंगा ये जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप के अंदर जहां पे ये सारे के सारे जो रूल्स, जो रेस्ट्रिक्शन है, सब कुछ हम लोग ब्रेक करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हम भी कम नहीं है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हम भी कम नहीं है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम भी बना सकते हैं। हमको कोई भी रेस्ट्रिक्शन रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने का जो पैशन है वो है, हमारे पास घाचू आइडिया भी है एंड्रॉइड एप्स बनाने का। सिर्फ इंतजार था एक मौका का, जो मौका आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन सकते हो। आप घर बैठे कैसे अपने करियर को सेटअप कर सकते हो अपने हाथों में। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं ये जो विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का। हाय, माय नेम इज शोभन एंड मैं आप लोगों का एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का ट्यूटर हूं। 2014 के आसपास मेरे भी दिमाग में ये ख्याल आया कि चलो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन तब मुझे पता चला कि कोडिंग सीखना पड़ता है और उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप या कंप्यूटर भी मेरे पास नहीं था। सिर्फ एक 2 GB वाला कंप्यूटर था मेरे पास, और तब से मैं एंड्रॉइड एप्स बनाना सीखने लगा। लेकिन 2018 के आसपास मेरे घर पे कुछ हादसा हुआ था जिसके वजह से मेरे को मेरे घर छोड़ना पड़ा, और तब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। और मैं तब जो कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे छोटा मोटा काम करता था, वहां से थोड़ा बहुत पैसे मेरे को आ जाता था। और वहां पे जो लोगों के साथ मैं काम करता था, एक दिन पता चला कि उन लोगों को OTT ऐप बनाना है। और 2014 से मैं एंड्रॉइड एप्स बनाना सीख रहा था, और ये जो मौका है इस मौके को मैं नहीं छोड़ा। मैं डायरेक्ट उन लोगों को बोल रहा कि आप लोग बाहर से जितना पैसा खर्चा करके एंड्रॉइड एप्स बनाओगे उसका 10% में मैं आपको OTT का एंड्रॉइड एप्स बना दूंगा। क्योंकि मौका जिंदगी में हमेशा नहीं आता है, 1-2 बार आता है, और वो मौका जब आता है उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये करके काम छोड़ देते और वो काम हम कभी कर नहीं पाते। और वो जो एंड्रॉइड एप्स मैं बना के दिया था उसके लिए मेरे को 45,000 का पेमेंट मिला था। और मैं भी सोचने लगा था कि भाई मैं सिर्फ एक एंड्रॉइड एप्स बनाया और कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर मैं बना के डिलीवरी कर दिया था, इसके लिए मेरे को 45,000 का सैलरी मिला। तो अगर मैं इस काम को प्रोफेशनली लूंगा, इस काम को मैं परमानेंट के लिए लूंगा, तो मेरे को कितना पेमेंट मिल सकता है। और वहां से मैं 2018 से
परमानेंट एंड्रॉइड ऐप बनाना स्टार्ट कर दिया था। और 2020 का पहले जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तब सारे के सारे बिजनेस बंद हो चुका था, सब लोग घर में बंद थे, लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। तब एक बिजनेस सक्सेसफुली चला, वो है ऑनलाइन बिजनेस। ट्यूशन से लेके कोई भी फूड डिलीवरी तक सारे के सारे बिजनेस ऑनलाइन आ चुका था। और साथ में ऑनलाइन का जो डिमांड, ऑनलाइन का जो वैल्यू है, वो भी सबको पता चला। आप भी अगर देखोगे कि लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद कितना हाई डिमांड हो गया एंड्रॉइड एप्लीकेशन का। हर एक बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा है, हर एक बिजनेस के लिए चाहिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर। लेकिन मार्केट में एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका नंबर ऑफ डेवलपर वो बहुत कम है। और ये जगह से हमने स्टार्ट किया था ये जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स बोलो, वर्कशॉप बोलो, इसको जहां पे हम लोग सिखाते हैं कि आप कैसे विदाउट एनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना आप फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड एप्स बना सकते हो। आपके पास अगर लो रैम पीसी लैपटॉप है, वहां से आप बना सकते हो। आपके पास कोई लैपटॉप या पीसी नहीं भी है, एक सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, वहां से भी कैसे आप फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड एप्स बना सकते हो, वो भी हम लोग सिखाते हैं। और यहाँ पे कोई टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं कि आपको कोई टेम्पलेट दे दिया जाएगा, उस टेम्पलेट के ऊपर आप थोड़ा बहुत एडिट करके करोगे, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल पूरा का पूरा कस्टमाइज ऐप बना सकते हो। आपके दिमाग में कोई भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आइडिया है, जिस एंड्रॉइड एप्लीकेशन का अभी तक कोई नाम निशान नहीं है उस तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, लेकिन आपके पास आइडिया है, आप उस आइडिया के साथ भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो। जिस तरह से आप चाहो उसी तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप बना सकते हो, कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना। और आज का जो डेट है वो हम लोग देखेंगे, हमारे पास हर हफ्ते में 5 to 10 नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन का काम कंफर्म होता है। और अगर आप एवरेज वैल्यू 40 to 50,000 पकड़ के चलोगे तो हर हफ्ते हम लोग 4 to 5 लाख का रेवेन्यू अर्न करते हैं सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के। और सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का अर्निंग सोर्स कभी नहीं होता। और भी बहुत सारे अर्निंग सोर्स है एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का, जिसके बारे में शायद आपने से बहुत कम लोग सुना होंगे, लेकिन वहां से वो अर्निंग करता है। और मैं यहाँ पे वो भी बताऊंगा कि किस तरह से एंड्रॉइड ऐप डेवलपर अर्निंग करते हैं और आप लोग कैसे फर्स्ट वीक से अपना अर्निंग स्टार्ट करोगे एज ए एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि शायद आप जो ढूंढ रहे हो आपके लिए जो फायदेमंद हो सकते हैं, वो जो आपको मिस कर दिया वीडियो वहां पे चले गए। तो चलिए एक एक करके ये जो वर्कशॉप है इसके टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन दो तरह से डेवलप होता है। पहले होता है फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और दूसरा होता है सोर्स कोड के ऊपर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। और यहाँ पे अगर कोई आप फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हो कोई कस्टमर के लिए, मतलब कस्टमर ने कोई डिजाइन आपको दे दिया, आपको बोला कि आपको इस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है, आपको इसी डिजाइन के ऊपर एंड्रॉइड ऐप बनाना है, आप वहां पे उस कस्टमर को 40,000 से 1 लाख रुपीज तक आप चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम और भी आप जा सकते हो आपका हिसाब से। और अगर आप सोर्स कोड के ऊपर एप्लीकेशन बनाओगे वहां पे भी आप 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 कितना भी आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ये जो काम है इसका जो मालिक है वो आप खुद हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना प्राइस में इस एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो। तो अगर आप पूरा महीने में 2 या 3 ऐसे काम ढूंढ सकते हो जो फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हैं, आप वहां से 2-3 लाख रुपीस तक आप इजीली अर्न कर सकते हो। साथ में आप लो बजट के ऊपर, मतलब जो सोर्स कोड होता है उसको थोड़ा बहुत एडिट करके भी आप जो लो रेंज कस्टमर है उनको दे सकते हो। और महीने में आप 10-15 ऐसे काम इजीली कर पाओगे अगर आप सोर्स कोड के ऊपर काम करोगे। और अगर आप वहां से 5,000, 10,000 करके भी पेमेंट लोगे तो आप समझ सकते हो आप वहां से कितना ज्यादा अर्न कर सकते हो। मतलब आप फुल्ली कस्टमाइज बनाओ या जो सोर्स कोड है उसके ऊपर काम करो, किसी भी प्रकार से आप काम करो, आप फ्रीलांसिंग करके ये जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है इसको सीख के आप खुद के लिए एक शानदार, एक बेहतर करियर बना सकते हो, जिसका मालिक होंगे आप खुद। एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का दूसरा सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स होता है एंड्रॉइड ऐप पब्लिशिंग।
आप अपना खुद का बनाए हुए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हो और उस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी सामान को बेच सकते हो। वहां से पेमेंट डायरेक्ट आप अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हो अलग अलग पेमेंट गेटवे की मदद से। साथ में अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार का जो एड्स आपको देखने को मिल जाता है, तो वो जो एड्स का रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो अगर आप YouTube से कंपेयर करेंगे, आपको YouTube में मोनेटाइजेशन सिर्फ ऑन करने के लिए आपको सालों लग जाता है। उसके बाद कॉपीराइट कंटेंट, ये वो बहुत कुछ आपको वहां पे संभालना पड़ता है, सब्सक्राइबर होना पड़ता है, आपको वॉच टाइम फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन पता है सबसे खास बात क्या है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपलोड करने से पहले ही आप अपना एप्लीकेशन के अंदर एड्स लगा सकते हो। यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना ऑडियंस है, आपके पास कोई ऑडियंस है क्या नहीं, कुछ भी आपको जरूरत नहीं होता। आप जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर रहे हो तभी भी आप अपना एप्लीकेशन के अंदर एड्स लगा सकते हो। मान के चलो आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया, उसका 1 महीना 2 महीने हो गए, वहां पे डेली आपको 10,000 ऑडियंस आपको मिल जाते हैं। मतलब 10,000 लोग डेली अपना एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और जो 10,000 लोग हैं वो पर डे 10 एड्स देखता है। और इस हिसाब से आपका जो पर डे एड्स शो होगा वो होगा 1 लाख के आसपास। और अगर 1 लाख एड्स आपका एप्लीकेशन के अंदर हर डे शो होता है तो पर डे आपका जो अर्निंग है वो $100 से लेकर $200-300 तक हो सकता है। क्योंकि एज यूट्यूब कंपेयर एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जो एड्स रन होता है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। और ये जो हिसाब मैंने बोला कि आप डेली $100, $200 या $300 तक आप अर्न कर पाओगे, ये सिर्फ 10,000 पर डे एक्टिव यूजर के हिसाब से। आप मान के चलिए अपना कोई एप्लीकेशन वायरल हो गए, अपना कोई एप्लीकेशन के अंदर पर डे 1 लाख या 1 मिलियन 2 मिलियन एक्टिव यूजर रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि पर डे आपका अर्निंग कितना ज्यादा हो सकता है। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं होता। अगर आपका कोई एप्लीकेशन में 1 मिलियन यूजर होगा तो कितना अर्निंग आप कर सकते हो, आप एक बार खुद हिसाब करके देखिए 10 एड्स के हिसाब से पर डे। और ये जो हिसाब मैंने बोला ये सिर्फ एक दिन का हिसाब। आपका एप्लीकेशन के अंदर अगर 10,000 एक्टिव यूजर रहेगा, जिसको आप आसानी से 1 लाख 2 लाख या 10 लाख यूजर एक्टिव यूजर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हो अगर आपका एप्लीकेशन वायरल चले गए तो। और आप एक बार खुद हिसाब करके देखिए, महीने में 30 डेज होता है, 30 डेज पे आप कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर का तीसरा सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स होता है वो होता है सोर्स कोड सेलिंग। मतलब आपने कोई एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड बनाया, आपने क्या उसका मार्केटिंग किया या उसका सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर उस सोर्स कोड का प्राइस अगर आप 1000 रुपीज तक भी आप रखोगे और पर डे आपको अगर एक सेल भी आएगा ना, तो महीने में आपको 30,000 तो ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी काम ना करके। आपको सिर्फ एक बार सोर्स कोड बनाना होगा और वो सोर्स कोड बना के कहीं पे अपलोड करना होगा सेल के लिए, और आपका जो सेल है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर का फोर्थ जो अर्निंग सोर्स होता है वो होता है कंटेंट क्रिएटिंग। मतलब आप जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो उसका ट्यूटोरियल वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, आप कोर्स सेल कर सकते हो। और ये जो 4 अर्निंग सोर्स मैंने बोला एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर कर सकते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अर्निंग सोर्स है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर का। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ और भी ज्यादा वक्त आप बिताओगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि और भी किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और ये जो 4 अर्निंग सोर्स मैंने बोला आपको, इस अर्निंग सोर्स को ऐसा नहीं कि आप एक को करो दूसरे को ना करो, ये चारों के 4 अर्निंग सोर्स को आप एक साथ भी आप संभाल सकते हो। और ये 4 अर्निंग सोर्स का कॉम्बाइन करके आप एक महीने में कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, आप एक बार खुद सोच के देखिए। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने से पहले हमको जानना पड़ेगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर के बारे में। और यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर पहले पार्ट आता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डिजाइन, जहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन का अलग अलग डिजाइन क्रिएट करते हैं। कहाँ पे हम लोग टेक्स्ट शो करना चाहते हैं उसको हम लोग डालते हैं, कहाँ पे हम लोग कौन सा फोटो दे सकते हैं उसको हम लोग डालते हैं, कहाँ पे हम लोग कौन सा कलर दे सकते हैं, कहाँ पे हम लोग वीडियो डाल सकते हैं, कहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का म्यूजिक दे सकते हैं। मतलब जो डिजाइन में जो यूजर देखते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। और इस पार्ट को बोलते हैं यूजर इंटरफेस, और शॉर्टकट में हम लोग इस पार्ट को बोल सकते हैं यूआई। ओके, मतलब यूजर इंटरफेस। तो ये चले गए एंड्रॉइड एप्लीकेशन का
जो फर्स्ट स्टेप यूजर इंटरफेस। और हम लोग जब कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाएंगे, हमारा सबसे पहले काम होगा उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो यूआई मतलब जो यूजर इंटरफेस मतलब जो लुक एंड फील, उसको हमको क्रिएट करना होगा। और जब हम लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस मतलब जो लुक एंड फील, उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तब होता है हमारा दूसरा स्टेप, और वो स्टेप होता है लॉजिक बिल्डअप। और ये जो लॉजिक बिल्डअप सेक्शन है, इसको हम लोग दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कोडिंग के साथ और एक होता है विदाउट कोडिंग के साथ। और यहाँ पे ही जो रिस्ट्रिक्शन, जो ये चाहिए वो चाहिए, कोडिंग सीखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फोन से कर पाएंगे या नहीं, लैपटॉप कितना प्राइस का चाहिए होगा, कितना रैम चाहिए होगा, कितने साल से सीखना पड़ेगा, उसका बेसिक डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ कंपेयर देखते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो विदाउट कोडिंग, ये दोनों के बीच में। तो देखो, कोडिंग के साथ आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब आपके दिमाग में जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आइडिया है उसको आप बना सकते हो। और विदाउट कोडिंग में भी आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो जिस एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आइडिया आपके पास है। मतलब बेसिकली कोडिंग के साथ आप जो जो काम कर सकते हो, विदाउट कोडिंग के साथ भी आप उसका हर एक काम कर सकते हो। अब देखो, अगर आप कोडिंग के साथ जाओगे, आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका काम नहीं बनेगा, आपको जावा, पीएचपी और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मिनिमम, अगर आप एक प्रोफेशनल ऐप डेवलपर बनना चाहते हो कोडिंग के साथ, तो आप मान के चलिए आपको 2-3 साल आपको सिर्फ उसको समझने के लिए देना पड़ेगा। आपको एक प्रोफेशनल ऐप डेवलपर बनने के लिए आपको 2-3 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदाउट कोडिंग के साथ जाओगे तो आप पहला दिन ही अपना पहला एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना पाओगे। तो यहाँ पे ना आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, ना आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप विदाउट कोडिंग पे 1-2 महीने अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बेहतर प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन पाओगे। अगर आप कोडिंग के साथ जाओगे, वहां पे आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होता है, जहां पे आपको एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, जहां पे आपको मिनिमम 8 GB रैम वाला लैपटॉप और पीसी चाहिए। लेकिन अगर आप विदाउट कोडिंग पे जाओगे, वहां पे आपको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना जीबी वाला रैम वाला जो लैपटॉप पीसी वो चाहिए। अगर आपके पास 2 GB रैम वाला लैपटॉप पीसी है, वहां से भी आप बना सकते हो, या कि आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है, उस एंड्रॉइड फोन का मदद से भी आप फुल्ली कस्टमाइज एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन सकते हो। जब आप कोडिंग के साथ एंड्रॉइड एप्स बनाओगे, वहां पे आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाओगे, आपको कोई भी कोडिंग वहां पे लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ब्लॉक क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जहां कोडिंग के साथ आपको कोई भी एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए 6 मंथ के आसपास टाइम लगेगा, वह विदाउट कोडिंग मतलब ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर, वह विदाउट कोडिंग या ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर आप सिर्फ 1 हफ्ता के अंदर उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बना पाओगे। मतलब आप जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेकिंग जो टाइम है उसको 90% तक आप कम कर सकते हो। जहां आप कोडिंग करोगे वहां आपको मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा है, और अगर आप विदाउट कोडिंग काम करेंगे वहां पे मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। कोडिंग के साथ आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपका टाइम वहां पे ज्यादा लगेगा, मतलब जो एप्लीकेशन मेकिंग जो चार्जेस है वो डेफिनेटली हाई होता है। एक मीडियम कैटेगरी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको 2-3 महीने तो लगेगा ही। तो इसलिए जो एंड्रॉइड ऐप का कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और इसलिए जो डेवलपर है वो जो कस्टमर है उसको ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन जब हम लोग विदाउट कोडिंग काम करते हैं, वहां पे हमको सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। आप 1 हफ्ते के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जो ई कॉमर्स ऐप, शॉर्ट वीडियो ऐप, इस तरह का एप्लीकेशन को आप फुल्ली कस्टमाइज करके बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टाइम भी कम लगेगा, और जो एप्लीकेशन मेकिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो कस्टमर को आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करोगे उसका प्राइस भी कम होगा, मतलब आपके पास कस्टमर आने का चांसेस भी ज्यादा होता है। क्योंकि इंडिया में जो लोअर और जो मीडियम कैटेगरी का बिजनेस ओनर है, जो हमारा बेसिक कस्टमर है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्चा करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए। जो एवरेज कस्टमर है उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है विदाउट कोडिंग या ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, जिसके मदद से हम लोग बजट के अंदर फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड एप्स बना के कस्टमर को दे सके। क्योंकि फाइनल आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होता जो एप्लीकेशन कोडिंग के ऊपर बनते हैं और जो एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग के ऊपर बनते हैं, मतलब रिजल्ट आपको सेम टू सेम ही मिलेगा।
और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि विदाउट कोडिंग कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं बन सकते, विदाउट कोडिंग हम लोग जो फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप उसको नहीं बना सकते, हमको सिर्फ कुछ टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन मिलता है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। और ये जो लोग बोलते हैं उसको ये जो विदाउट कोडिंग का फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप मान के चलिए आप एक क्रिकेटर हो, आपको क्रिकेट के ऊपर जितना नॉलेज है आपको कभी फुटबॉल के ऊपर उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। जो फुटबॉल खेलता है उस फुटबॉल के फील्ड के ऊपर उसका ज्यादा नॉलेज होगा। तो जो लोग इस फील्ड पे आया ही नहीं या आया तो एक दो दिन काम करके उसने काम छोड़ दिया, तो वो कैसे बोल पाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है। हम लोग विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं 2018 से, उससे भी 4 साल पहले से मैं खुद एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सीख रहा था विदाउट कोडिंग के ऊपर। जब मैं पहले पहले सीखना स्टार्ट किया तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसे ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, तब मुझे एक एक करके समझ में आया कि ये जो फील्ड है, ये कोडिंग का जो फील्ड है उससे कहीं पे भी कम नहीं है। मतलब कोडिंग के साथ आप जो काम कर सकते हो, जो काम आप करना चाहते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है आपकी, आपको ये चाहिए वो चाहिए, आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपको मिस्टेक होने का चांस भी आपको कम रहता है। आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेकिंग टाइम है वो भी आपको 90% तक कम रहता है। और जो कस्टमर का जो अफोर्डेबल बजट है उसके अंदर हम लोग कस्टमर को एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो कस्टमर का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि कोडिंग अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, कोडिंग इज ऑलवेज बेस्ट। पर जो काम आपको कोडिंग के साथ आपको 6 मंथ लगेगा, अगर वो काम आपको 1 हफ्ता के अंदर हो जाए, उस ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। लेकिन चूज आपको करना पड़ेगा कि क्या आप कोडिंग के साथ एप्लीकेशन बनाओगे 6 मंथ बैठे बैठे, उससे पहले आप 3 साल से कोडिंग सीखोगे, या सेम काम आप 1 हफ्ते के अंदर करोगे। और ये जो टेक्नोलॉजी, इसके मदद से हमारा वो सेम काम अगर आसान हो जाए, अगर और भी बेहतर हो जाए, तो उसका फायदा भी हमको उठाना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आते। विदाउट कोडिंग जो सेगमेंट है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरा पार्ट होता है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब देखो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है, वहां पे आपको कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन का टेम्पलेट दे दिया जाता है, और वो जो टेम्पलेट आपको दे दिया जाता है उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। अपना नाम और लोगो देके आप वहां से एंड्रॉइड एप्लीकेशन खुद का बना के डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है इसके अंदर ना आप कस्टमाइज कर पाओगे, ना आप उसको आप जिस तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन को सोच रहे हो उस तरीके से आप उसको बना पाओगे। मतलब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम लोग जो है विदाउट कोडिंग सुन के उनके दिमाग में ये टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन ही आता है, और ये जो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन इसके ऊपर हम लोग ना सीखेंगे और ना इसका कोई काम हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा साइड कर देंगे। हम लोग जाएंगे ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर हम लोग क्यों काम करेंगे, क्योंकि ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग हमको देता है वो एक्सेस जिसके मदद से हम लोग फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं। मतलब हम लोग कोडिंग के साथ जो जो काम कर सकते हैं, हर एक काम हम लोग कर सकते हैं ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग का पहला फायदा। दूसरा फायदा, ये एक प्रकार का विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं पड़ता है। तीसरा फायदा ये है कि ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए हमको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। ये होता है बेसिकली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है वो ना फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है, ना पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। हम लोग जाते हैं ब्राउजर में जाके हम लोग क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आपके पास 2 GB रैम वाला लैपटॉप और पीसी होगा, वहां से तो आप इजीली बना पाओगे ही। या आपके पास कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं भी है, कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से आप फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड ऐप बना पाओगे। और ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग एक प्रकार का गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि गूगल का ही प्रोडक्ट है एंड्रॉइड, और गूगल का ही प्रोडक्ट है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे जैसे एंड्रॉइड अपडेट होता जाएगा, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग भी ऐसे ऐसे अपडेट होते जाएगा। गूगल ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था ये सोच के कि जिसके लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन कोडिंग होता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है या कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना पड़ता है, ये सब लोग भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए और फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए। जिस तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड्रॉइड स्टूडियो पे बनते हैं या कोडिंग के साथ बनते हैं। तो गूगल ब्लॉकी के अंदर काम कैसे होता है, चलो उसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक ब्लैंक स्क्रीन दे दिया जाता है।
मतलब आपका एक एंड्रॉइड ऐप का स्क्रीन दे दिया जाता है, जहां से आप स्टार्ट करोगे इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा डिजाइन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और इसलिए आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन क्रिएट कर पाओगे। मतलब जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना पाओगे। आप मान के चलो इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन पूरा बेसिक है, मतलब आप चाहते हो इसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है उसको आपको डालना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, और आप क्या टेक्स्ट शो करना चाहो उसको सिर्फ डाल दीजिए, आपका यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा। आप ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर को चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट का कलर को चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट का जो साइज है उसका थोड़ा आप चेंज करना चाहते हो तो साइज को सेट कर दीजिए, आप टेक्स्ट को सेंटर में ले आना चाहते हो सेंटर में ले आइए, आप कोई फोटो शो करना चाहते हो फोटो का कंपोनेंट डाल दीजिए, फोटो का कंपोनेंट के अंदर इमेज को अपलोड कर दीजिए, इमेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद इमेज का जो हाइट है वाइड है वो भी आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो कंपोनेंट हम लोग लेना चाहते हैं, जिस तरह से डिजाइन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह से डिजाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉजिक बिल्डअप का सेक्शन, और अगर आप कोडिंग के साथ जाते हो तो यहाँ पे लॉजिक बिल्डअप के अंदर आपको कोडिंग लिखना पड़ता है, लेकिन ये जो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है इसके अंदर आपको कोई भी कोडिंग लिखना नहीं पड़ेगा। इस तरह से कोडिंग ना लिखने के बाद भी हम लोग कोडिंग का पूरा फायदा ले सकते हैं। चलो उसको एक बार देखते हैं। तो हम लोग लिया था एक टेक्स्ट का कंपोनेंट, मतलब हम लोग नाम शो करना चाहते हैं कोई एक टेक्स्ट के अंदर, तो टेक्स्ट को हम लोग ब्लॉक के अंदर से उठा लेंगे, और ये जो टेक्स्ट का ब्लॉक है मतलब टेक्स्ट के ऊपर हम लोग जो जो काम कर सकते हैं कोडिंग के साथ सारे के सारे काम हमारे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी दे दिया होगा, ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया होगा। हमको सिर्फ जो काम करना है उसको हमको सिलेक्ट करना है। अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपको साइज सेट करना है साइज सेट कर सकते हो। मतलब इस टेक्स्ट के ऊपर जितने सारे कोडिंग हो सकता है, ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है मतलब एक लेवल जो होता है, एक टेक्स्ट जो होता है, इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग जितने सारे काम कर सकते हैं, हम लोग जितने सारे चेंजेस कर सकते हैं कोडिंग के साथ, सारे के सारे काम हमको ब्लॉक के अंदर दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ जो काम करना होगा आप सिर्फ उसी ब्लॉक को उठा लीजिए, और सिर्फ इतना सा काम को आप कोडिंग के साथ करने जाओगे आपको 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही लग जाएगा टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद उसके अंदर जो वेरिएशन उसको डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना काम करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड तक आपको टाइम लगेगा। साथ में आपको यहाँ पे पहले से कोडिंग दिया होगा, जो सारे ब्लॉक्स है ब्लॉक्स के अंदर आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हो, और उसी तरीके से आपको उसका ब्लॉक आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सारे के सारे एंड्रॉइड का जो कंपोनेंट होता है, मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर हम लोग जो कुछ भी यूज करते सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको प्लगइन देखने को मिल जाता है, जिस प्लगइन के मदद से आप एप्लीकेशन के अंदर और भी एडवांस और भी कस्टमाइज फंक्शन ऐड कर सकते हो। और इस तरह का 300 जो प्लगइन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फुल फ्री में। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कुछ नहीं जानते एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड के ऊपर, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनते। अब वहां से पूरा का पूरा बेसिक से आप कुछ नहीं जानते वहां से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जाके हम लोग एडवांस एंड्रॉइड ऐप भी बनाएंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग जब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से कॉम्प्लेक्स एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो ऐप लाइक टिकटॉक जैसा, मौज या शेयरचैट जैसा एप्लीकेशन है जिसका सोर्स कोड ऑलरेडी हमारे पास है, वो भी आप ले सकते हो। आप बायजूस या क्लास प्लस जैसा ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो यहाँ से। और इसके साथ साथ आप यहाँ से जो ई कॉमर्स एंड्रॉइड ऐप होता है उसको भी आप बना सकते हो, आप मोबाइल रिचार्ज ऐप बना सकते हो, आप यहाँ से 2D टाइप गेम्स भी आप बना सकते हो। और आप लोग कुछ नहीं जानते इस फील्ड के ऊपर या थोड़ा बहुत जानते भी है, यहाँ से कैसे आप लोग एडवांस तक जा पाओगे, क्या इससे आप लोग फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे, क्या इससे आप लोग एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन पाओगे, इसका पूरा का पूरा गाइड हम आपको करने वाले हैं। तो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग यानी विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अगर आप स्टार्ट करोगे कोई भी प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर, मतलब कहीं पे भी आपको ये गाइडेंस मिल जाए कि स्टार्ट यहाँ से करना है, आपको ये दिक्कत आ सकता है, इसका अगर प्रॉब्लम होगा तो ये सॉल्यूशन है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए, तो आप 1-2 दिन के अंदर जो सोर्स कोड होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का उसको कैसे एडिट करता है, कैसे वो सोर्स कोड को मॉडिफाई या रीस्किन करके आप खुद के लिए बना सकते हो, क्लाइंट के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। और हमारे पास ऑलरेडी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, मोबाइल रिचार्ज, OTT बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं।
जिसको लेके आप आसानी से उसको मॉडिफाई करके कस्टमर को एंड्रॉइड ऐप बना के प्रोवाइड कर सकते हो और अपना करियर का शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर अंदर। और अभी आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग यानी विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो फुल बेसिक से। मतलब आप लोग कुछ नहीं जानते इस फील्ड के ऊपर, वहां से सीख सकते हो हमारे विदाउट कोडिंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स करके, जिसके अंदर आपको ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा पूरा का पूरा बेसिक से। मतलब आप लोग कुछ नहीं जानते इस फील्ड के ऊपर, वहां से आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। साथ में हम लोग सीखेंगे होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कैसे हम लोग होस्टिंग डोमेन को कनेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग हमारे सर्वर को कनेक्ट करेंगे हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ, कैसे हम लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर से कोई भी डाटा को सर्वर में अपलोड करेंगे या सर्वर से कोई भी डाटा को कैसे हम लोग बुलाएंगे, कैसे हम लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर से कोई भी फोटो वीडियोस इसको हम लोग सर्वर पे अपलोड करेंगे और सर्वर से हम लोग गेट करेंगे। साथ में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन के अंदर एड्स लगा के एड्स के अंदर से अर्निंग कर सकते हो। और साथ में आपको 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड मिलने वाला है। एक होगा शायरी एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो, और दूसरा होगा न्यूज एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो। और इसका जो बेसिक प्राइस है वो है 3000 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग आज इस कोर्स पे ज्वाइन करोगे आपको ये 3000 का प्राइस आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा सिर्फ 299। मतलब 90% डिस्काउंट आज आपको मिलेगा अगर आप लोग आज इस कोर्स पे एनरोल करते हो तो। मतलब सिर्फ 299 में आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो तो मिल रहा है, साथ में आपको 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी मिल रहा है, एक शायरी एप्लीकेशन का और दूसरा न्यूज एप्लीकेशन का। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एक पिज्जा या एक चॉक मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एक पिज्जा का प्राइस या एक चॉकलेट का प्राइस भी इससे हाई होता है। मतलब एक पिज्जा या चॉकलेट का प्राइस में आपको मिल रहा है एक ऐसा कोर्स जिसके मदद से आप अपना पूरा करियर को सेटअप कर पाओगे। और ये कोर्स का सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जो वीडियो आपको मिलेगा, ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा, इसका एक्सेस आपको रहेगा लाइफ टाइम। मतलब आपको जब मन चाहे जहां से मन चाहे आप तब वहां से देख पाओगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना बार देख रहे हो और आप कहां से देख रहे हो, आप कब देख रहे हो। दूसरा सबसे खास बात ये है कि आपको यहाँ पे मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट। मतलब कभी भी कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो या बनाना सीख रहे हो, आपको प्रॉब्लम होगा, आप डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात कर सकते हो। आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम हमको बता सकते हो और हम लोग उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ताकि इस फील्ड में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ में यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट एंड्रॉइड एप्स का फीचर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप किस तरह का एंड्रॉइड एप्स बनाना चाहते हो उसका रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो। और हम लोग वो जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट आपने किया है उस तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स पे अभी तक 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि 299 देके आप पिज्जा खाओगे, चॉकलेट खाओगे, या एक ऐसा कोर्स पे ज्वाइन करोगे जहां से आप अपने करियर को भी बना सकते हो और एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। कोर्स पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप खत्म होने के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोर्स का जो परचेजिंग लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको अपना नाम, फोन नंबर और जीमेल एड्रेस डालना होगा। साथ में आपको यहाँ पे एक यूपीआई आईडी देखने को भी मिल जाएगा। इस यूपीआई आईडी में आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड करके एनरोल नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। एनरोल करने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जिस फोन नंबर आप वेबसाइट पे डालोगे, उस फोन नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, जिस मैसेज पे आपका जो आईडी है आईडी रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा और आपका जो कोर्स एक्सेस लिंक है वो भी आपको रहेगा। और उस लिंक पे क्लिक करके वहां जाके आप अपना आईडी पासवर्ड देके ये जो कोर्स है, कोर्स को भी आप देख सकते हो और जो सोर्स कोड आपको मिलेगा। और यहाँ पे हम आपको एक ऑफर और देना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को होस्टिंग का जरूरत है, सर्वर का जरूरत है। अगर आपको सर्वर का जरूरत होगा, आप बाहर कहीं पे भी सर्वर खरीदने जाओगे, बेसिकली क्लाउड होस्टिंग अगर आप खरीदने जाओगे, आपको महीने में एक अच्छा खासा सर्वर अगर आप लोगे, क्लाउड सर्वर, आपको 400 to 500 रुपीज तक आपको खर्चा होगा। और यहाँ पे आपका जो कोर्स है, कोर्स भी पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। साथ में आपको 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड मिलने वाला है, एक शायरी एप्लीकेशन, दूसरा न्यूज एप्लीकेशन। और साथ साथ आपको 3 महीने का क्लाउड सर्वर भी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 4 GB रैम और 20 GB SSD स्टोरेज मिलने वाला है क्लाउड सर्वर।
और ये जो पूरा कंप्लीट पैकेज है इसका अगर हम मार्केट वैल्यू देखेंगे तो करीब कुछ 5000 के आसपास आएंगे। लेकिन अगर आज आप इस कोर्स के साथ साथ ये जो पैकेज है इसको खरीदते हो तो टोटल आपको पड़ेगा सिर्फ 499। मतलब 499 के अंदर आपको जो कोर्स है कोर्स मिल रहा है, आपको 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो भी मिल रहा है, साथ में आपको सर्वर भी मिल रहा है 3 महीने के लिए। और अगर आप थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो पूरा का पूरा कोर्स वो आपको मिलेगा, साथ में आपको न्यूज एप्लीकेशन का सोर्स कोड, शायरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड वो तो आपको मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा 6 महीने का सर्वर यानी होस्टिंग। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो होता है जिसका अभी मार्केट में बहुत हाई डिमांड है उसका सोर्स कोड भी मिलेगा, और साथ में आपको एक गेम्स का भी सोर्स कोड मिलेगा। और इसका जो प्राइस है उसको अगर आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 9000 रुपीज के आसपास पड़ने वाला है। लेकिन अगर आज आप लोग इस पैकेज को परचेस करोगे आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 999। और अगर आप पूरा का पूरा एडवांस पे जाना चाहते हो वहां पे आपको मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स, साथ में शायरी ऐप, न्यूज ऐप, एग्जाम प्रिपरेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड, एम द पिन गेम का सोर्स कोड, ई कॉमर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड। और आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डिमांड मार्केट में कितना हाई है। टिकटॉक या एमएक्स टाकाटाक जैसे शॉर्ट वीडियो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी आपको मिलने वाला है इस एडवांस पैकेज के अंदर। साथ में आपको मिल रहा है बायजूस या क्लास प्लस जैसा ऑनलाइन कोर्स सेलिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड, और इसके साथ साथ 12 महीने का होस्टिंग आपको मिल रहा है। और इसका पूरा का पूरा प्राइस को अगर आप मार्केट पे कंपेयर करने जाओगे आपको लगभग कुछ 30,000 का आसपास इसका प्राइस पड़ेगा। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1999 में अगर आज आप इस कोर्स पे ज्वाइन करोगे तो आप डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप क्या करोगे। यहाँ से ये जो कोर्स है इस कोर्स को करोगे, इतना ज्यादा सोर्स कोड आपको मिल रहा है। आप मान के चलिए कोई एक सोर्स कोड जो शॉपिंग एप्लीकेशन का सोर्स कोड, मतलब जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का सोर्स कोड, उसका कितना डिमांड मार्केट में वो आपको पता होगा, या जो कोर्स सेलिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसका कितना डिमांड आपको पता होगा, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। आप अगर 1 महीने के अंदर 10 या 15 लोगों को पकड़ोगे जिसको कोर्स सेलिंग एप्लीकेशन बनाना है, उनको अगर आप 5000 10,000 करके चार्ज करोगे तो आप देखो आप कितना ज्यादा कमा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा सोर्स कोड आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो है आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है। आप कोई सोर्स कोड को एडिट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे फोन कीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमको फोन कर दीजिए, हम लोग आपको सोल्यूशन कर देंगे। आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन का फील्ड में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हो, आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम है वो हमको बता सकते हो, हम जरूर उसका सोल्यूशन कर देंगे। और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये कर करके छोड़ देते हैं और वो काम हम कभी कर नहीं पाते। तो क्या आप रेडी हो एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनके अपना करियर को सेटअप करने के लिए और अपना फ्यूचर को और भी ब्राइट करने के लिए? तो अभी ज्वाइन हो जाइए इस कोर्स के अंदर, क्योंकि ये जो ऑफर है खत्म होने के बाद शायद आपको इतना कम प्राइस पे और नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी मिलता है आपके साथ कोर्स के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना।